हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक बार आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप सभी को हमारे लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले नए संसद भवन के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं सन 1921, तिथि 12 फरवरी। और ये तारीख इतिहास के पन्नों का वह दिन था जब हमारे देश, जिसे भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, में संसद भवन की नींव रखी गई थी। और इस भव्य इमारत की डिजाइनिंग ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। हालांकि एडविन लुटियंस के द्वारा भारत में इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और हैदराबाद हाउस की भी डिजाइनिंग की गई थी। और इस भवन की आधारशिला वर्ष 1921 ईस्वी में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट, जो कि महारानी विक्टोरिया का पुत्र और इंग्लैंड राजघराने का एक प्रमुख सदस्य था, इन्होंने मार्च 1921 ईस्वी में भारत में आगमन किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत भारत में एक नए संविधान को लागू किया, जिसे 1921 ईस्वी में लागू किया गया और इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस भव्य संसद भवन को बनाने में 6 वर्ष का समय लगा और फाइनली इसे 1927 ईस्वी में इसका उद्घाटन कर दिया गया। और उस समय इस भवन को बनाने में कहा जाता है लगभग 83 लाख रुपए का खर्च आया था। 83 लाख रुपीज़ का खर्च आया था। और ये संसद भवन 6 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ था। इस संसद भवन को उस समय बलुआ पत्थर से निर्मित 27 फीट ऊंचे 144 क्रीमी खंभे से बनाया गया था। और अब फिर से एक बार लगभग 95 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एक नए भव्य और आकर्षक, बेहद टेक्नोलॉजी से लैस नए संसद भवन की नींव फिर से 10 अक्टूबर 2020 को रखी गई और इस भवन का निर्माण कार्य 10 दिसंबर 2020 से चालू भी हो गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां देश के हर कोने से आई आवाज, आकांक्षाओं, उम्मीदों और ना उम्मीदों पर चर्चा होती है। यही वह भवन है जहां देश का भविष्य तय किया जाता है। मौजूदा बिल्डिंग राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर होगी और संसद मार्ग पर लोकेटेड होगा, जो सेंट्रल विस्टा को क्रॉस करता है और इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल और पीएमओ से घिरा हुआ है। इस नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के मेजर ऑफिस, कमेटी रूम्स, लोकसभा सेक्रेटरिएट्स, राज्यसभा सेक्रेटरिएट और डाइनिंग फैसिलिटी भी होंगी। इसके अलावा यह म्यूजियम ग्रेड, गैलरीज और एग्जिबिट भी होंगे और कॉमन सिटीजन्स के लिए सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन हॉल और गैलरी की भी सुविधा दी गई है। इस नए संसद भवन को बनाने के पीछे 2026 के बाद लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की बढ़ोतरी की होने की आशंकाओं के कारण इस प्रोजेक्ट को भी शुरू किया गया है। और दूसरा कारण यह है कि पुरानी बिल्डिंग लगभग 100 वर्ष पुरानी हो चुकी है, तो सुरक्षा के लिहाज से भी इस नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया। अभी लोकसभा में 554 मेंबर और राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, लेकिन यह संख्या 2026 के बाद बढ़ाई भी जा सकती है और इस नई संख्या के अनुसार ही इस नए बिल्डिंग को बनाने का फैसला लिया गया है। इस नए संसद भवन में 888 लोकसभा सदस्य और संयुक्त सत्र में 1272 संसद सदस्यों की बैठने की भी व्यवस्था होगी। राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था के साथ भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसमें भी जगह बढ़ाने का विकल्प रखा गया है।
इस नए संसद भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस और पुराने संसद भवन से बड़ा, आकर्षक और अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। अगस्त 2019 में नए संसद भवन का प्रस्ताव मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की ओर से यह प्रस्ताव पास किया गया था। इस आधुनिक और आकर्षक बिल्डिंग में ऑडियो विजुअल सिस्टम, डेटा नेटवर्क सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। इस नए भवन में एक भव्य संविधान कक्ष भी होगा। पिछले साल एक यादगार लम्हा 11 जुलाई 2020 को तब हो गया जब प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन की छत पर कांस्य से ढले अशोक स्तंभ का अनावरण भी किया और पूरे देश के लिए यह एक ऐतिहासिक पल था। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी भी मौजूद थे। संसद भवन पर बने अशोक स्तंभ की ऊंचाई 6.5 मीटर और वजन 9,500 किलोग्राम होगा। इस स्तंभ को केंद्रीय फेयर के शीर्ष पर रखा जाएगा। जैसा कि आपको बता दूं, इस नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेवारी टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा ली गई है और टाटा प्रोजेक्ट के एमडी हैं विनायक देशपांडे। इन्होंने बताया कि इस नए बिल्डिंग की उम्र लगभग 500 साल से भी ज़्यादा होने वाली है। हॉल, लाइब्रेरी भी होने वाला है। अपर ग्राउंड फ्लोर पर सबसे ऊंचा 21 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ लगेगा, जो कि काफ़ी भव्य और आकर्षक होने वाला है। सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे स्थित भारत की राजधानी नई दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र, जिसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है, और इसे पुनर्जीवित करने के लिए ही यह योजना चलाई जा रही है। 2020 से चालू यह परियोजना, ऐसा अनुमान है कि इसे 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। और आपको ये बता दें कि संसद भवन को मौजूदा संसद भवन के मुकाबले काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है और नए संसद भवन में बन रही लोकसभा वर्तमान लोकसभा से 3 गुना ज़्यादा बड़ी होगी। सेंट्रल विस्टा में करीब 3,90,000 वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है। 19 एकड़ में नहर का निर्माण किया जा रहा है और इसे बनाने में करीब 20,000 करोड़ की लागत आने वाली है। और अगर सिर्फ संसद भवन की बात की जाए तो इस बिल्डिंग को बनाने में 971 करोड़ की लागत आने वाली है। इस प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेवारी, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, टाटा प्रोजेक्ट ने लिया है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाने वाला ये भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ होगा। तो इस तरह से तैयार होगा हमारा भारत का नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हमारी नई लोकतंत्र की मंदिर संसद भवन, एक नई उम्मीद और एक नई किरण के साथ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय